जय द्वारकाधीश। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द स्वीट ड्रीम्स एंड थर्ड इज द एवलॉन मैजिक। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले मैनिफेस्टेशन। वी वांट क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई सही अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो मैनिफेस्टेशन क्या है फिर? लेट्स कनेक्ट विद द डिवाइन एंड डिवाइन हमें प्रॉपरली गाइड करे एंड जहाँ पे हमें पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है हम पेशेंटली वेट करें एंड जहाँ पे हमें मूव ऑन करने की ज़रूरत है हम मूव ऑन करें। ठीक है, जैसे कि मान लो इन्होंने कहा कि ये 4 दिन में जवाब दे देंगे। 4 दिन तो हो गए, 10 दिन हो गए, अब तक जवाब नहीं दे रहे हैं। तो या तो आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं एंड पेशेंटली वेट करने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। जब लगता है तब ये पर्सन डायरेक्टली आके आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड करते हैं 2 बार शफल। ठीक है, एंड हियर वी गो। चलो, ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, वी गॉट द सेकंड वन। ओके, वी गॉट द थर्ड वन एंड वी गॉट द फोर्थ वन। सिर्फ 4 ही कार्ड आ गए फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। लेट्स कनेक्ट टू इट विथ द रीडिंग। ठीक है, तो जो कार्ड्स हैं मैं उन्हें करता हूँ यहाँ पे प्लेस एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, एंड लेट्स कनेक्ट विद द लास्ट कार्ड एंड दैट्स ऑल अबाउट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पानी प्रथम स्थान पे है एंड अग्नि लास्ट स्थान पे है। ठीक है, सो दोनों को हम कनेक्ट करके देखते हैं। देखो सबका उसमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन एक्चुअली कहीं ना कहीं एक कश्मकश में है कि क्या वो आपके ऊपर कम्प्लीटली रिलाय हो सकता है। मे बी वो कुछ ऐसे पल आपके साथ बिताना चाहता है, चाहे वो फ़ोन पे हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप मैरिड हो या फिर लाइकवाइज। तो कहीं ना कहीं पे भी कि क्या वो आपके कंधे पे सर रख के शांत बैठ सकता है। क्या वो आपसे कुछ निजी सवाल पूछ सकता है। अगर वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा जो आपके पास्ट के बारे में हो तो क्या आप उनको जवाब देना चाहोगे? अगर ये आपसे पूछते हैं कि क्या आप उनसे सच्चा प्यार करते हो तो आपका जवाब क्या होगा? मे बी कुछ ऐसी सवाल है जो इनके मन में आते रहते हैं एंड ये आपसे उनके जवाब चाहते हैं। क्यों? बिकॉज़ मे बी कुछ ऐसे भी फिर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो शायद उनको कहते होंगे कि भाई क्या पता ये प्यार है या फिर बस एक दिखावा। ओके, एंड शायद इस क्लैरिफिकेशन में या कश्मकश में ये पर्सन रहता होगा। वही पे मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके ऊपर टोटली रिलाय होना चाहता है, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं डर। डर है इनको कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएं। डर है कहीं आप इनके ज़िंदगी से जुदा ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये पता नहीं कब अपने आप को ठीक से संवार लेंगे। तो काफ़ी समय उनको लग सकता है अपने आप को इकट्ठा करने में। वही अगर हम लास्ट कार्ड देखें तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रेशर बन रहा है जहाँ पे ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं एंड मे बी इट कुड बी अ किस, इट कुड बी समथिंग सेक्शुअल, वट एवर इट कुड बी। लेकिन ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये उनकी फीलिंग है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? डर। कहीं समय से पहले उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। तो अगर हम ये दोनों कार्ड को देखें तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें कॉमन दिखती हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं आपका विश्वास गेन करना, लेकिन उनको नहीं पता कि आपका जवाब क्या होगा। दूसरी तरफ उनको कोई डर है कि आप या तो उनको रिजेक्ट कर देंगे या आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो दोनों कार्ड की मीनिंग मैंने बता दी जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है द हर्मिट, यानी कि भाई वर्गो का कार्ड। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो भाई वर्गो में हमें क्या रीडिंग मिलता है जो कि है अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। ये एक्चुअली एक लाइट की तलाश में है। मे बी उनको लगता है कि जो ये इतने दिन तक, इतने महीनों तक, इतने सालों तक तड़प रहे थे। ओके, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत की अपनी पढ़ाई करने में एंड अपना ध्यान बिल्कुल भी हटाया नहीं इधर उधर। तो अब वो चाहता है कि कोई ऐसा साथी उन्हें मिले कि जो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर करे। तो ऐसे में क्या आप वो लाइट बनना चाहोगे?
जैसे कि आपको इस कार्ड में लाइट दिख रहा है, तो क्या आप वो लाइट बनोगे कि ज़िंदगी में आप हमेशा उनका साथ निभाओगे? तो मे बी एक होप है उनको, एक आशा है कि जो उन्होंने सोचा है कि उनका व्यक्ति, उनका लाइफ पार्टनर कैसा हो, क्या वो आप हो सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ देखो कई सारे ऐसे रिश्ते हमें दिखते हैं कि जो बनना तो चाहते हैं लेकिन बनते बनते कुछ चीज़ें हो जाती है ना। एंड आपने भी ऐसे कई सारे पल देखे होंगे कि आपको कोई पसंद आ गया लेकिन वो बस फ्रेंड निकला, कोई पसंद आ गया लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं, तो इसीलिए पर्सन वेरीफाई करना चाहता है। शायद उसने अगर अपने ज़िंदगी में पहले ही दुख देखा है तो अभी और दुख सहना नहीं चाहता। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में, अगेन वाटर साइन। तो अगर हम इस बात को देखें तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई ये आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं लेकिन एक डर है एंड थोड़े से सैडनेस में है। सैडनेस में इसलिए शायद से कि जो आपसे एक्सपेक्टेड है कम्युनिकेशन वो नहीं हो रहा है। आप में भी उनसे कम्युनिकेट कर भी रहे हो तो कुछ अलग जवाब दे रहे हो और वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कहीं पे ऑफिस में हैं और आप अपने कलीग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, लेकिन वो पूछ रहा है तो कैसे गई शाम, तो अचानक से आप स्टम्बल हो जाए कि ये उन्होंने क्या पूछा। बिल्कुल वही इनको लग रहा है कि जो आपने शायद रोमांटिक बातें करनी चाहिए या फिर जो इनके दिल से कनेक्टेड बातें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो बातें हमें यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अब देखते हैं स्वीट ड्रीम्स ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, एंड दैट्स गोना बी फन अबाउट इट। चलो करते हैं 2 बार शफल। ओके, 1 2 एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 एंड 2 एंड 3। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है वेलकम। आई थिंक ये पर्सन एक्चुअली आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहता है, तो मे बी आप कोई वेलकम गिफ्ट, वेलकम पार्टी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये रिसेंटली उन्होंने अपना नया घर परचेज़ किया है तो शायद वहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव इन, या फिर आपके साथ मिलके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी के लिए वेलकम ये भी होता है कि फाइनली आपसे कमिटमेंट करना। ठीक है, कमिटमेंट करने के बाद शादी फिर इस साल करे, अगले साल करे, लेकिन क्या होता है कि अगर कमिटमेंट कर दी तो एक वेलकम गिफ्ट उनको खुद को ही मिल गया। सेकंड जो कार्ड है वो है डिवाइन ड्रीम। डिवाइन ड्रीम मतलब जो इन्होंने सोचा है कि वो व्यक्ति कैसा हो, उसकी आवाज़ कैसी हो, वो व्यक्ति दिखने में कैसा हो, उसका चाल चलन कैसा हो, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक वो आप में देखना चाहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपसे मेल खाती हैं या फिर आप ही अगर उनका सपना बन के ज़िंदगी में आते हो तो डेफिनेटली वो आपको पाना चाहेंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है ट्रस्ट, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ट्रस्ट का मतलब कहीं ना कहीं पे चाहता है आपके ऊपर ट्रस्ट करे, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन ट्रस्ट कैसे करेंगे, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपको समझ में आती भी होंगी, नहीं भी। ये एक्चुअली ज़िंदगी में दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते हैं, यही उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सबक की बात है। और अब देखते हैं फाइनली एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो एक करते हैं एक और बार शफल। हियर वी गो, 1 2 एंड चुनते हैं थर्ड कार्ड। ठीक है, तो हमें 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड हमें मिला है दैट इज़ अ रैबिट, एंड भाई ये है रिकनेक्ट टू मदर नेचर्स वर्ल्ड ऑफ प्लेंटी एंड यू शैल रिसीव अ मिरर ऑफ मिरेकल्स। तो एक्चुअली अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं। ओके, एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे ना तो इनको कोई जल्दबाजी है, ना ही ये ज़िंदगी में कहीं पे अटक चुके हैं। अगर आप इनके साथ हो तो बस इनको वो सब मिल गया जो उनको कभी चाहिए था। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे, इट इज़ द टॉप, इट इज़ अ लाइट, हेल हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, बिगिन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। तो एक्चुअली वो अपनी स्टोरी बदलना चाहते हैं ना। कैसी स्टोरी, कई बार हम देखते हैं ना कि जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा स्पेस एक्स की अगर हम बात करें इलॉन मस्क के बारे में, तो जो उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए सारे फेल हो गए सिवाय एक के। जो लास्ट का एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया, एंड नाउ अब वो टॉप बिलियनर में से एक है। कैसे हो गया, उन्होंने अपनी स्टोरी बदलनी चाहिए एंड बदली, लेकिन इतना आसान नहीं था। इस पर्सन के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि हील होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। मतलब बहुत सी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी है, सही है। अब उसके बाद वो शांति चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी स्टोरी बदले, जहाँ पे अब सैक्रिफाइस नहीं है, जहाँ पे स्ट्रगल नहीं है, लेकिन सुकून है एंड प्यार है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है दिस इज़ द वन, रूट ऑफ द ट्री, एंड हमें क्या मिला यहाँ पे आज जवाब,
इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट वल्नरेबिलिटी दैट वी आर ट्रूली ब्रेव, राइज अबव योर फियर्स। अगेन देखो यहाँ पे थर्ड टाइम डर की बात आई है, यानी कि भाई ये पर्सन डरता है कहीं आपको खो ना दे या फिर कहीं आप इनका दिल तोड़ ना दो, ठीक है। एक तो आपको खोने का डर, दूसरा अपने दिल के टूटने का डर। इसलिए आई थिंक ये पर्सन काफ़ी कॉशियसली आगे बढ़ रहा है। शायद आप भी सोच रहे हो कि ये पर्सन इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, फिर जल्दबाजी में जवाब क्यों नहीं देता, या फिर इतना पेशेंट क्यों है। बिकॉज शायद उसका जो पास्ट है इसने बहुत कुछ सहा है या फिर देखा है कि रिश्ते में लोग कैसी हदें पार करते हैं। तो अगर ये किसी के ऊपर सच्चे दिल से भरोसा करना चाहता है तो पहले यकीन करना चाहता है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। इसका मतलब आप भी कह सकते हैं कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और यू विल ट्राई टू ट्रस्ट दिस पर्सन। आप भी इनकी परीक्षा ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप दोनों को लगेगा कि हाँ भाई यही वो व्यक्ति है, तो आप डर के आगे बढ़ जाओगे। इट्स रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।